कभी कभी तकदीर ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दिल और फर्ज के बीच एक गहरी खाई बन जाती है। राजा आदित्य प्रताप सिंह का दूसरा विवाह तय हो चुका था, मगर रानी मायरा के दिल में एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। उसने खुद अपने पति के लिए दूसरी रानी लाने की मंजूरी दी थी, मगर क्या सच में वह इस सच को स्वीकार कर पाई थी? शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रानी मायरा इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। एक दिन जब वह अपने महल के बगीचे में टहल रही थी, तो उसे पता चला कि उसका विवाह पक्का हो गया है। वह केवल 18 वर्ष की थी। वैसे तो यह उम्र रानी बनने की नहीं मानी जाती, लेकिन मायरा के लिए यह उसकी मजबूरी थी। एक ओर उसके पिता की राजनीतिक परिस्थितियां और दूसरी ओर पड़ोसी राज्यों से आने वाले खतरे। जिस राजा से उसका विवाह तय हुआ, उसके राज्य में 3 भाई और रानी माता थी। राजा के पिता नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे इतना कुछ छोड़ा था कि तीनों भाई बिना किसी परेशानी के अपना राज्य चला सकते थे। राज्य में व्यापार और कृषि का काम था, जिसे पहले राजा के पिता संभालते थे, लेकिन उनके ना रहने पर यह जिम्मेदारी अब राजा आदित्य प्रताप सिंह के कंधों पर आ गई थी। राजा आदित्य वही था जिसका विवाह मायरा से होने वाला था। वह राज्य का बड़ा राजकुमार था, इसलिए पिता के निधन के बाद सारी जिम्मेदारियां उसी पर आ गई थीं। जब राजा आदित्य के पिता एक भयानक बीमारी के चलते अपने भरे पूरे राज्य को अधूरा छोड़कर चल बसे, तब से उसकी माता का अपनी जिंदगी से भरोसा उठ गया था। राजमाता देवांशी की एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपनी बड़ी बहू का चेहरा देख ले और अपने पोते को गोद में खिलाते हुए दुनिया से विदा हो जाए। इसी कारण वह अपने बड़े बेटे का विवाह जल्दी से जल्दी कर देना चाहती थीं। राजा आदित्य मायरा से 2 साल बड़ा था, लेकिन मायरा के पिता को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें पता था कि अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ऊपर से जब लड़की के सिर से बचपन में ही माता का साया उठ गया हो, तो यह सौभाग्य की बात थी। मायरा के पिता ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाल पोस कर 18 वर्ष का किया था। भला हो उनके मंत्री सुरेश दान का, जिसने उसकी बेटी का विवाह बिना किसी बड़े दहेज के अपनी रिश्तेदारी में तय करवा दिया। सुरेश दान ने न केवल विवाह तय करवाया, बल्कि सारे खर्चे का भार भी अपने ऊपर लेकर मायरा के पिता को पूरी तरह निश्चिंत कर दिया। अब मायरा के पिता का एक ही सपना था कि वह जल्द से जल्द उसकी शादी करके उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। आखिर वह दिन भी आ गया जब मायरा का विवाह राजा आदित्य प्रताप सिंह से हो रहा था। विदाई के समय मायरा अपने पिता से लिपटकर बहुत देर तक रोती रही। मायरा ने बड़े अरमानों के साथ अपने नए महल में कदम रखा। राजमाता देवांशी अपनी सुंदर बहू को देखकर निहाल हुई जा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद उन्होंने ना जाने कितनी बार उसकी नजर उतारी होगी। मायरा को ससुराल आए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन अभी तक राजा आदित्य ने मायरा की सूरत नहीं देखी थी। वजह यह थी कि राजमाता ने उसे मायरा से दूर रहने की सख्त हिदायत दी थी। राजमाता बहू को देखने की ललक में विवाह तो करवा चुकी थी, लेकिन वो जानती थीं कि मायरा गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए अभी परिपक्व नहीं थी। इसीलिए उन्होंने मायरा को अपने पास ही अपने कक्ष में रखा। राजा आदित्य अपनी माता के इस फैसले से कभी कभी खींच जाता था और गुस्से में कहता, यह माता भी ना, जब मायरा को हमसे दूर ही रखना था तो विवाह क्यों करवा दिया, और करवाया भी तो इतनी छोटी लड़की से क्यों? क्या उन्हें इसकी उम्र पहले से पता नहीं थी? यह कैसी बात हुई कि अपनी ही पत्नी की सूरत भी नहीं देख सकते? जब भी राजा आदित्य मायरा के पायलों की आवाज सुनता, उसका मन बेताब हो उठता था कि वो एक झलक देख सके, लेकिन माता के सामने उसकी बेबसी उसे रोक देती। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, और इस दौरान मायरा अपने परिवार के हर सदस्य के साथ घुल मिल चुकी थी, सिवाय अपने पति के। यह कितनी विचित्र बात थी कि जिसके लिए वह विवाह कराई गई थी,
उसी से कोई संबंध नहीं था। वह बस घूंघट डालकर उसकी थाली परोस देती थी, वह भी राजमाता की मौजूदगी में। मायरा के दोनों देवर उम्र में उससे बड़े थे, लेकिन उनके साथ वह एक माता की तरह पेश आती थी। दोनों देवर भी उसे माता का दर्जा देते और उसकी उतनी ही इज्जत करते जितनी अपनी माता की। एक दिन राजा आदित्य महल लौटा और माता को महल में ना पाकर भाइयों से पूछा। पता चला कि माता पड़ोसी राज्य में किसी धार्मिक कार्यक्रम में गई हैं। राजा को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई। फिर क्या था, वह सीधा रसोई कक्ष में पहुंच गया। मायरा उसे देखकर घूंघट निकालने लगी। तभी राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसकी नजर मायरा की सूरत पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए अपनी पलकें झपकना ही भूल गया। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर उसने कहा, दूसरों के मुंह से तुम्हारी जितनी तारीफ सुनी थी, तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। बताओ भला, हमारी इतनी सुंदर रानी को हमारी माता ने हमसे ही छुपा कर रखा है। मायरा बस शर्मा कर रह गई। इतने में माता की आवाज सुनाई दी। घबराकर राजा मायरा से बोला, माता को कुछ मत बताना, और जल्दी से रसोई से बाहर निकल गया। राजमाता ने उसे बाहर निकलते देख लिया था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। बस मन ही मन फैसला कर लिया मायरा को 2 साल के लिए मायके भेजने का। दूसरे ही दिन मायरा को मायके भेजने की तैयारियां होने लगीं। जब राजा आदित्य ने यह सुना, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भले ही वह मायरा के करीब नहीं जा पाता था, लेकिन उसे घूंघट में ही सही देख तो लेता था। उसके आसपास मायरा के होने का एहसास ही उसे जीने का सहारा देता था, लेकिन माता के आगे वह कुछ नहीं बोल सकता था। उसने मन ही मन सोचा, अगर माता का यही फैसला है तो ठीक है। भारी दिल से आदित्य ने मायरा के जाने को स्वीकार कर लिया। मायरा जब जा रही थी तो वह छुपकर उसे तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। मायरा 2 साल के लिए मायके आ गई। उसके पिता उसकी तारीफें सुन सुनकर खुश हो जाते और उसकी नजर उतारते रहते। 3 महीने बीत गए। अचानक एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मायरा ने दरवाजा खोला। सामने उसका छोटा देवर राजकुमार आरव था। आरव कुछ देर रुककर मायरा को एक थैली और स्वर्ण मुद्राएं देकर बोला, ये मैम, राजमाता ने भेजा है भाभी। थैली खोलने पर 2 साड़ियां, फल, मिठाई निकली। तभी एक पत्र गिरा। उस पर लिखा था, आदित्य प्रताप सिंह। रात में मायरा ने पिता के सो जाने के बाद वह पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, प्रिय मायरा, जिस दिन से तुमने हमारे महल में कदम रखा है, तुमने हमारे दिल पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारी पायलों की आवाज सुनकर हमारा मन तुम्हें देखने को व्याकुल हो उठता था, लेकिन माता की हिदायत के कारण हम दूर रहे। जिस दिन तुम्हें देखा, उसी दिन से चैन खत्म हो गया। तुम नजर आती हो। यह पत्र दिल से लगा कर रखना। हमें लगेगा कि तुमने हमें दिल से लगाया है। मायरा वह पत्र पढ़कर पहली बार अपने पति को सच में महसूस कर पाई। 2 साल बीत गए। मायरा की विदाई हुई। इस बार वह अपने पति के प्रेम को दिल में समेटे लौटी थी। आदित्य उसे पलकों पर बिठाता था। समय तेजी से बीत रहा था, लेकिन 5 साल बाद लोग बातें करने लगे, मायरा मां क्यों नहीं बन रही। राजमाता देवांशी भी बेचैन रहने लगी। वैद्य ने कहा, सब ठीक है, कभी कभी समय लगता है। लेकिन 7 साल बीत गए। लोगों ने राजा के दूसरे विवाह की बात छेड़ दी। राजमाता ने बिना आदित्य की इच्छा के उसका दूसरा विवाह तय भी कर दिया। आदित्य ने साफ मना किया, हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। राजमाता मायरा को समझाने आई, बहू, आदित्य को पिता बनने का सुख चाहिए, वंश आगे बढ़ना चाहिए। तुम उसे दूसरे विवाह के लिए राजी कर लो। मायरा की सांसें रुक गईं। यह सुनना उसके लिए मौत जैसा था। आदित्य आया तो वह रोते रोते बोली, अगर हमारी जान देने से सब ठीक होता है तो यही सही। आदित्य तड़प उठा। अंत में मायरा के जोर देने पर उसने दूसरा विवाह मान लिया। राजमाता देवांशी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विवाह की तैयारियां होने लगीं। मायरा बाहर से शांत थी, पर भीतर टूट रही थी। वैद्य आया और जांच कर बोला, रानी मायरा गर्भवती है। यह सुनते ही पूरा महल खुशी से गूंज उठा।
राजा आदित्य ने माता से कहा, माता, हमारी मायरा माता बनने वाली है। लेकिन राजमाता बोली, बारात फिर भी जाएगी, लड़की पर दाग नहीं लगेगा। बारात गई, विवाह हुआ, दूसरी रानी आई, लेकिन सौतन बनकर नहीं, मायरा की सहरानी बनकर। मायरा ने स्वयं उसकी आरती उतारी। नई रानी भी मायरा जैसी ही सरल स्वभाव की थी। दोनों में बहन जैसा प्रेम था। 9 महीने बाद मायरा ने एक प्यारे राजकुमार को जन्म दिया। राजमाता देवांशी उसे गोद में लेकर रो पड़ी। ये तो खुशी के आंसू है। राजकुमार के जन्म से महल की दुनिया बदल गई। एक आदर्श परिवार, 2 प्रेमपूर्ण रानियां, एक न्यायप्रिय राजा और एक खुशहाल राज्य। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।